लंदन की सड़कों पर शनिवार को मानो युद्ध छिड़ गया। करीब 1 लाख से ज्यादा लोग यूनाइटेड द किंगडम नाम की रैली में उतर आए। इस विशाल प्रदर्शन का नेतृत्व क्रिया ब्रिटेन के विवादित लेकिन बेहद लोकप्रिय दक्षिणपंथी नेता टॉमी रॉबिन्सन ने की है। रैली का मकसद अवैध प्रवासियों के खिलाफ सरकार पर दबाव बनाना था, लेकिन ये रैली धीरे धीरे ब्रिटेन की सड़कों पर हिंसा और खून खराबे का रूप ले बैठी। व्हाइट हॉल के पास हालात सबसे ज्यादा बिगड़े। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भीषण झड़प हुई। 26 पुलिस वाले घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई पुलिसकर्मियों के दांत टूट गए, नाक और सिर पर गहरी चोटें आई हैं। भीड़ इतनी उग्र थी कि बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। पत्थरबाजी और बोतल फेंके जाने की घटनाएं भी दर्ज की गई हैं। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन तनाव अब भी कायम है। और इसी दौरान उसी इलाके में स्टैंड अप टू रेसिज्म नाम का एक और प्रदर्शन यहां पर शुरू हो गया, जिसमें करीब 5000 लोग शामिल हो गए। ये रैली इमिग्रेशन के समर्थन में थी। पुलिस ने कोशिश की है कि दोनों गुटों को अलग रखा जाए, लेकिन लोगों की भीड़ और सिर्फ कुछ हजार लोगों के बीच नफरत की दीवार टूट गई और झड़प शुरू हो गई। नतीजा ये हुआ कि लंदन की सड़कों पर कई घंटों तक अफरा तफरी वहां पर नजर आई। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा क्यों फूटा? दरअसल इस साल अब तक 28,000 से ज्यादा प्रवासी इंग्लिश चैनल पार कर नाव से ब्रिटेन पहुंच चुके हैं। इनमें से ज्यादातर अवैध प्रवासी हैं। हाल ही में एक इथोपियाई प्रवासी द्वारा 14 साल के लड़के के साथ यौन उत्पीड़न की घटना ने लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़का दिया। इसके बाद से टॉमी रॉबिन्सन और उनके समर्थक लगातार ये कह रहे हैं कि अवैध प्रवासियों को तुरंत बाहर निकाला जाए और सरकार इस पर सख्त कार्रवाई करे। टॉमी रॉबिन्सन, जिनका असली नाम स्टीवन क्रिस्टोफर यारवेल है, ब्रिटेन के सबसे विवादित नेताओं में इन्हें गिना जाता है। वो खुद को आव्रजन विरोधी योद्धा मानते हैं और खासतौर पर मुस्लिम प्रवासियों के खिलाफ उनकी बयानबाजी को लेकर वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कई बार वो जेल भी जा चुके हैं। उनके समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यूनाइटेड द किंगडम रैली को ब्रिटेन की अब तक की सबसे बड़ी दक्षिणपंथी रैली कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ब्रिटेन में हालत सिविल वॉर जैसे यहाँ पर स्थिति जो है उसकी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ 1 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर हैं जो सरकार से कठोर कदम की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हजारों लोग रेसिज्म और हेट पॉलिटिक्स के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और बीच में पुलिस जो दोनों पक्षों को रोकने की कोशिश में खुद खून से लथपथ नजर आ रही है। ब्रिटेन की सरकार पर दबाव अब कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। विपक्ष भी इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी में है। अगर सरकार ने अवैध प्रवासियों को लेकर कोई सख्त नीति नहीं बनाई तो आने वाले हफ्तों में इससे भी ज्यादा बड़े और हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। लंदन की सड़कों पर इस बार सिर्फ नारेबाजी नहीं हुई, बल्कि खून खराबा भी देखने को मिला। ये संकेत है कि इमिग्रेशन का सवाल अब सिर्फ पॉलिसी डिबेट नहीं रहा है, बल्कि ब्रिटेन के भीतर सामाजिक टकराव का रूप भी ले चुका है। और अगर हालात काबू में नहीं आए तो ये आग सिर्फ लंदन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे ब्रिटेन में फैल सकती है। फिलहाल सरकार और पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इसे कैसे रोका जाए, इस टकराव को कैसे खत्म किया जाए और कैसे इसे बचाया जाए। ब्रिटेन उस खाई से जिसे लोग अब खुलकर इनर सिविल वॉर इसे कहने लगे हैं, और अगर ये हालात यहाँ पर तनावपूर्ण हो जाते हैं तो इससे ज्यादा ये पूरा मुद्दा जो है और ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है।